अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बेटे मारिया बाजी कहाँ है? वो तो सुबह से अपने रूम से ही नहीं निकली। कुछ खाया उन्होंने? 2 बार खाना लेकर गई थी, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। अच्छा ये रखो मेरे कमरे में रख के। किसको सजा दे रही हो तुम यूं कमरा बंद करके, खाना पीना छोड़ के? उससे बात कर रही हूँ मारिया। इधर देखो मेरी तरफ। बुखार है बहुत तेज। उठो उठो, डॉक्टर के चलेंगे। मैं ठीक हूँ मामा। बहुत तेज बुखार है, रात में और बढ़ जाएगा। उठो। अच्छा है ना, आपकी दोनों बेटियों से जान छूट जाएगी जिन्होंने आपको परेशान करके रखा है। क्यों तकलीफ देती हो मुझे? जरा एहसास नहीं है मेरा तुम्हें? हाँ हाँ अजरा, मैंने तो कहा था मैं मदद कर देती हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ, बस सोनिया तैयार हो जाए फिर हम निकलते हैं। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। तैयार हो जाओ, जल्दी से बारात आ जाएगी। रो क्यों रही हो तुम? हमजा, कल जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो भी यही चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं, ना आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। और मैं ऐसा होने दूंगा? आप कल रात से सही से बात भी नहीं कर रहे मुझसे। मुझे लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। नाराज होने का हक नहीं है मुझे क्या? नहीं हमजा, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसी 10 बाइक्स में तुम पे कुर्बान कर सकता। गुस्सा मुझे सिर्फ इस बात का था कि तुम मुझे बताए बगैर उस घटिया आदमी से मिलने क्यों गई थी? से गलती हो गई हमजा। मुझे नहीं पता था कि आप नाराज हो जाएंगे। आइंदा मैं कुछ भी प्लान करूंगी, आपसे डिस्कस करूंगी, आई प्रॉमिस। मेरा भी ऑफिस में दिन बहुत बुरा गुजरा। तुम्हारा उदास चेहरा देख के गया था, इस पर पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं भी वेट कर रही थी पूरा दिन कि आप कॉल करेंगे, मगर आपने नहीं किया। तो तुम कर लेती कॉल। सोच रही थी पप्पू ने जो कुछ कहा, कहीं आप कैसी बातें करती हो? सारी दुनिया से लड़के हासिल किया मैंने तुमने। तुम्हें लगता है मैं सोने तुमको? I love you.
आई शिट। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो गई। मुझे अंदाजा है कि आप भी सोनिया के जाने से कितनी मुंतशर हैं, मगर अपनी अना की खातिर आप इस बात को तस्लीम थोड़ी करेंगी। आपकी ईगो जो हर्ट हो जाएगी। अपनी आवाज ऊंची मत करें माँ, ये आपका बंगला नहीं है, ये मेरे शोहर का घर है। हाँ मामा, आप बेखबर हैं। आप अपनी बेटियों के जज्बात को, एहसास को, फीलिंग्स को, सबको दौलत में तोलती। कैसी माँ है आप? इन सब का ख्याल है कि मेरे दिल में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं पत्थर की बनी हुई हूँ, तकलीफ नहीं होती मुझे। I'm sorry मामा, मैंने आपको हर्ट किया, but I was really upset with you. अब आपने जिस तरीके से मुझे घर से निकलने का कहा और सुबह मुझे बगैर बुलाए ऑफिस चली गई। नेता को भेजा था तुम्हें नाश्ते पे बुलाने के लिए कि सबके साथ आके नाश्ता करूं, तुम आई नहीं। मामा, आपको याद है जब सोनिया आपसे नाराज होती थी तो ना आप ऑफिस जाती थी, ना कुछ खाती पीती थी, जब तक सोनिया का मूड ठीक नहीं हो जाता था। सोनिया से रिलेटेड कोई बात भी नहीं करना चाहती मैं। और जब सोनिया का मूड ठीक हो जाता था, सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। सारी टेंशन, घर का माहौल, सब पहले जैसा हो जाता था। और मैं आप दोनों को देख के खुश हो जाती थी। मामा, मुझे नहीं याद पड़ा कि मैं कभी आपसे नाराज हुई होंगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी सोनिया की तरह मेरी परवाह ही नहीं की, ना मेरे मूड खराब होने पे ऑफिस से छुट्टी ली और ना ही खाना पीना छोड़ा। मारिया, और अब भी देखा जाए तो सोनिया आपसे नाराज और आप सोनिया से नाराज, और सजा मुझे और बाबा को मिल रही है। इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है घर में, खत्म ही नहीं हो रही है। मामा, आप मान लेना, ये सारी टेंशन, गुस्सा, नाराजगी, ये सब तब खत्म होगा जब आप सोनिया को माफ कर देंगी। क्योंकि आप सोनिया के बगैर नहीं रह सकती मामा।
खुशियों को तुम इस तरह रो रो कर ठोकर मार रही हो? शायद कोई और हो जिसे आप मेरी जगह देखना चाहती हैं। और अगर मैं सच कहूं तो मैं दिल ही दिल में उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि कब आपके साथ मेरी जिंदगी की वो हसीन लम्हे गुजरेंगे। और मैं मानता हूं कि मेरी जुगनू भी हमारा मान रखेगी, उस घर में जाकर हमारी इज्जत बढ़ाएगी, उस घर को अपना घर समझेगी। उन लोगों को कभी भी मेरी बहन से कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी जुगनू कभी हमारा सर नहीं झुकाएगी। एक लफ्ज और नहीं बोलोगी तुम, और चलो यहाँ से। तुमने तमाशा बनाया हुआ है, जब दिल चाहता है मुंह उठा के यहाँ पर आ जाती हो। मसला क्या तुम्हारा? हमारे घर का मामला है ना, तुम कौन होती हो? दो जो यहाँ से। इस मोहब्बत को अपने दिल के अंदर कहीं दफन कर लो और अपने होठों को सी लो। आवाज भी बाहर ना निकले और कोई भी ना सुने तुम्हारी ये बात। वाह, क्या है हमजा, ऐसे क्या देख रहे हो? और कैसे देखो? हैरत से यकीन के सफर में थोड़ा वक्त तो लगता है, बस इसीलिए मबहूत होकर देख रहा हूँ। अच्छा ना, मुझे तारीफें बहुत अच्छी लगती हैं, बट स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। एम्बैरेस क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्स की आदत हो जानी चाहिए ना। प्लस I'm your husband. तो ठीक है, मत करें ज्यादा तारीफ, हमें देर हो रही है, चलें। अच्छा, फिर मेरी तारीफ कर दो ना तुम। You look really good, very handsome because you're my husband. वो बुला रही हैं, चलें, आ जाए, चलें। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अच्छा, मैं फरहान भाई को कॉल कर रही हूँ, ठीक है? वो आके तुम्हें ले जाएंगे। फिर जाके मुझे भी तैयार होना है। मैंने भाई से बोल दिया है, वो मुझे रास्ते से पिक कर लेंगे ऑफिस से आते हुए। और कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे सकती, पता है ना इस बात का। रुको, अभी भाई को कॉल नहीं करना। क्यों? अभी क्या रहता है तुम्हारा? तुम तैयार हो तो गई हो जुगनू। मुझे कॉल करनी है। क्या हो गया है जुगनू? किसको फोन कर रही हो? तुमसे मतलब? तुम हमजा भाई को कर रही हो ना कॉल? ते काम से काम रखो। यार प्लीज जुगनू, कोई ऐसी हरकत मत करना यार, तुम्हारी बारात आने वाली है। Yes, mom. जी, जोर से बोली, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप रो रही हैं? Mom, what happened? Is everything okay? आप रोए नहीं, I'm coming. क्या हो गया जुगनू? पीछे बैठो, आगे क्यों बैठ रही हो तुम? क्यों, आपको मेरे ड्राइवर बनने का बहुत शौक है? मैं तो बेचारे खुरम के लिए परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं उसका क्या हाल करोगी तुम। अच्छा, सिद्रा को कॉल करो, देर हो रही है, हमें निकलना। वो अपने भाई के साथ चली गई। अकेला छोड़ के तुम्हें यहाँ पर? मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या बात है, बड़ा एतमाद आ गया। चलो। आपने ये तो पूछा ही नहीं कि शीरी भाभी से कॉल कर कहा कि आपको क्यों बुलवाया मैंने। क्या मतलब?
मैं ये चाहती थी कि मेरा ये सजना सवरना सबसे पहले आप देखें। जुगनू पागल, चलो गाड़ी में बैठो। मॉम, मैं आपका टिकट करा देता हूं। मेरा जाना वहां पे जरूरी नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता वहां कुछ हो गया तो मैं कैसे अकेले संभालूंगी? तुम जानते तो हो कि मामू की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, और फिर उनके घर में भी कोई नहीं है ऐसा बड़ा जो ये सब कुछ देखे। उनका बेटा भी टीनेज में है। तैमूर, तुम्हारे होने से हम सबको बहुत सहारा हो जाएगा। कम ऑन, क्या है यार? तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ प्लान किया, अब तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़कर चली जाऊं? मारिया, तबीयत कैसी है बेटे? दवाई ली थी? अब काफी बेहतर है, मैंने पेन किलर ले ली थी। That's good. आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं नहीं, हम तीनों जा रहे डिनर पे। मेरी बेटी के फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके डिनर करेंगे। ओके, चलो आधा घंटा है तुम्हारे पास तैयार होने के लिए, और बाबा तो मेरा ख्याल है ठीक है। क्यों आसिफ? Always like that. जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, तुम्हारी मामा के मूड का कोई भरोसा नहीं कब खराब हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं आधे घंटे में नहीं, I'll be back in like 15 minutes. वाह, एक्सीलेंट। से क्या हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीबा इकबाल बिन्त इकबाल अहमद आपको बहक़ महर 1 लाख रुपए सिक्के रैजुल वक्त खुर्रम सुहेल वल सुहेल आरिफ के साथ निकाह कबूल है?
कबूल है आपको? नहीं। मैं देखता हूँ। फरहान, मैं देखता हूँ। शुक्र तुम पागल, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग ठीक है? लोग देख रहे हैं। और छोड़ो मत। यही तो मैं चाहती हूँ कि सब देख ले। क्या हरकत है? स्टेज पर निकाह हो रहा है तुम्हारा, तमाशा मत बनाओ सबके सामने। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी के हर बड़े छोटे काम में आप मेरे साथ हमेशा मौजूद रहे। जो मेरी जिंदगी का इतना अहम मामला है तो उसमें आप मेरे साथ नहीं होंगे क्या? पता नहीं अब क्या करना है। इतने नाराज हैं मुझसे कि मेरे निकाह में मेरे साथ मौजूद नहीं होंगे। फिर कैसे हाँ करूंगी मैं? हाँ, यार हद है यार इस लड़की के बचपने की। हमजा तुम्हें तो इसकी जहनियत का पता ही है, तुम ही थोड़ा ख्याल कर लो यार। चलो आओ। जब मैं चलना है या नहीं? वो देखिए, खुरम ने इतनी सी शक्ल निकाल ली। अब भी नहीं गए ना तो लोगों को लगेगा खुरम के बजाय आपके साथ निकाह करने वाली हूं मैं। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन हो जाएगी ना। अरे बेटा, जाकरू से वापस लेकर आओ। क्या करने गई है वहां? सब लोग देख रहे हैं। फरहान गए तो हैं अम्मी, उन्हीं की बात मानेगी वो। चल रहे हैं या नहीं? दोबारा से ना कर दूं? जुगनू आओ चलो। मामा कितनी देर लगेगी? We're waiting। आ गई बेटी। कौन सी इम्पोर्टेंट कॉल है आपकी?
रुद्रत की कॉल आ गई थी, बता रही थी कि सुल्ताना और तैमूर आज यूएसए के लिए निकल रहे हैं। चलो अभी कैसे धीरे धीरे आराम से खड़े हो। आपको इतना करो। मेरा बैग अनिदा, बेटे जल्दी से बैग ला दो मेरा गाड़ी में। अब आप बैग भी भूल गई हैं? भूल गई बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीबा इकबाल बिन्त इकबाल अहमद आपको बहक़ महर 1,00,000 रुपए सिक्का ए राइजुल वक्त खुर्रम सुहेल वल सुहेल आरिफ के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। आमीन। सोनिया, अच्छा बस कर दो ना, और कितना थकाओगी तुम मुझे। अपनी जिद छोड़ो और आराम से आके मेरे साथ बाइक पे बैठ जाओ। कब आओ? क्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सोनिया क्या हुआ? चोट लग गई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाइक पे आके बैठ जाओ, लेकिन तुम भी कहाँ मानती हो सोनिया। नहीं बैठना मुझे ना, और तुम जाओ उस जुगनू के पास, उसकी रुखसती हो रही होगी अभी, क्या पता तुम्हें बुलाए। नहीं समझ नहीं आता, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, और तुम मर्दों की भी मुझे समझ नहीं आती। तुम लोगों को बस यही चाहिए कि सारी लड़कियां हमको पसंद करें, और इसी में तुम लोगों को खुशी मिलती है। सारी लड़कियों की नहीं, सिर्फ एक लड़की की अटेंशन चाहिए जो मेरे लिए पागल हो और जिसके लिए मैं दुनिया भी छोड़ दूं। मत बोलो मुझसे कोई डायलॉग,
अच्छा बस कर दो ना, अपना गुस्सा खत्म करो। जुगनू पागल है, अभी तक तुम्हें उसकी समझ नहीं आई है। आ गई है मुझे समझ, पर मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आई और अनजान बन रहे हो सब कुछ देख के। सोनिया, मैं किसकी कसम खा के तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो किसी का ख्याल भी नहीं आता तुम्हारे अलावा। तुम्हें भी समझना चाहिए ना, ये सब देखने के बाद तुम ये बोलते हो तो मैं कैसे यकीन करूं? वो रुखसती करवा के जा चुकी है, इसको मान लो, खुश हो जाओ, जिद छोड़ दो और आगे बैठ जाओ यहाँ पर। मुझे नहीं जा। सुन, वो देखो आइसक्रीम लेकर आऊं, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं खानी मुझे। पाँव ठीक है ना तुम्हारा कि चढ़ाऊं बाइक इस पे? बदतमीजी नहीं करो ना। मुझसे मिलके भी नहीं गए, मुझे रुखसत भी नहीं किया। क्या हो गया है जुगनू? आहिस्ता बोलो, अपने ससुराल में अपने साथ दुपट्टे से बांध के हमजा भाई को लेके जाओगी? पहले इतना तमाशा लगा चुकी हो तुम यहाँ पे, इसको समझाएं। जुगनू मेरी बच्ची, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे रोक लें किसी तरह से, प्लीज नहीं, प्लीज। अम्मी, आप इसे चुप कराने की बजाय उल्टा रुलाने लगी हैं। मिल लिया है इसने सबसे। जुगनू मेरी गुड़िया, सदा खुश रहो। ये दुआ है कि तुम्हें कभी भी कोई दुख, कोई गम छू कर ना गुजरे। Is this good? अच्छी है? Little on the sweeter side, but it's good. Let me see. Not bad. पता है मारिया, सोनिया 6 महीने की थी जब मैं एक बिजनेस ट्रिप से घर वापस पहुंची और देखा कि उसका निमोनिया बिगड़ चुका था। बहुत बुरी हालत थी उसकी। उससे भी ज्यादा बुरी हालत थी मौसम की। बारिश, तूफान। मैं और आसिफ उसे उस तूफान में लेकर भागे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची का बचना मुश्किल है, उसके लंग्स कोलैप्स कर चुके थे। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन उन्होंने फिर यही कहा कि कोई होप नहीं है, आप दुआ करें। मैं बेजान सोनिया के सराहने बैठी थी, रो रही थी पूरी रात। सुबह के वक्त जैसे ही अजान शुरू हुई तो सोनिया के रोने की आवाज आई। मेरी जान में जान आई। उससे पीछे पता चला कि सोनिया एक तोता है जिसमें मेरी जान है। उसके बाद मैंने उसको एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। नो बिजनेस ट्रिप्स, नथिंग टिल यू गाइस ग्रू अप। जब वो शादी होके चली गई ना बेटे, मैं कितनी रातें सो नहीं सकी थी।
ये सोच करके मेरी बेटी को सुबह ही सबसे पहले अपनी बेड साइड पे कॉफी का कप चाहिए होता है। पता नहीं उस घर में किसी को कॉफी पता भी है कि नहीं। उसको कोई कॉफी का कप देता भी होगा कि नहीं, पता नहीं उस घर में कॉफी है भी कि नहीं। This time he is everything. मुझे लगता था कि मैं उसके बगैर अधूरी हूँ, बट देख लो, आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव, जी रही हूँ, खुश हूँ, सही हूँ। That's what children do to you, I guess. अम्मा, शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन घर जाके खुद को एक बार आईने में जरूर देखिएगा। आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। धड़के